यहाँ पे हालात है, अभी सभी लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। से ये मेरा घर था, जैसे बाढ़ आई, बाढ़ में बह गया। लोगों को रहने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और अभी भी सर खतरा पूरे मंडरा रहा है हमारे सर के ऊपर। बहुत से पत्थर अभी फंसे हुए हैं ऊपर, बड़े बड़े जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो नीचे आ गई तो और घर जितने भी हमारे यहाँ पर हैं ये सब चपेट में आ सकते हैं। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ दर्शकों, आज फिर से हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो घेरा के साथ लगते जंगली जो गांव हैं वहां मौजूद हैं। और वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे हालात और जो ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बारिश जो है लगातार यहाँ पे हो रही है। और जो यहाँ के हालात हैं उन हालातों की बात करें तो अभी भी लोग जो है यहाँ पे चैन की नींद नहीं सो पा रहे। प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें तो हालांकि प्रशासन पहले दिन यहाँ पे पहुंचा था, चौथा दिन है, चौथे दिन भी अगर बात करें, आज वुल फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं मनोज ठाकुर जी यहाँ मौजूद हुए हैं। जिला परिषद सदस्य जो हैं पंकु जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं। और बात करें स्थानीय लोगों की तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनकी मांग जो है पूरी की जाएगी। जो समस्या इनको यहाँ पे आ रही है, चाहे रहने की बात की जाए या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए या जो रास्ते यहाँ पे खराब हुए हैं उनकी बात की जाए, हर संभव मदद करने की बात जो है यहाँ पे जो आज यहाँ पे नेता पहुंचे हैं उनकी कही है। मगर बात करें स्थानीय लोगों की, उनसे भी बात करेंगे कि कितना खतरा अभी उनके सिर पे मंडरा रहा है। क्योंकि वर्तमान की हालातों की बात करें, आप देख सकते हो मेरे पीछे तस्वीरें, अभी भी तेज बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है, हालात जो हैं यहाँ पे संभले नहीं है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जैसे कि लगातार तस्वीरें आपको साझा करने की कोशिश इनॉक्स न्यूज़ के माध्यम से की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। और यहाँ पे भी जो बादल 3 दिन पहले फटा था, वहाँ पे उस वजह से जो है आज भी ये लोग जो है अपने घर से बेघर हो चुके हैं और एक स्कूल में रहने को मजबूर है। ना ही इनको समय पे खाना मिल पा रहा है, ना ही अन्य सुविधाएं जो है इनको मिल पा रही हैं। पानी की बात करें तो पानी की पाइपें भी टूट चुकी हैं, बिजली कनेक्शन जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और ऐसे में इनकी ये मांग है कि सुरक्षित स्थानों में इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और इनको जो ज़मीन इनकी खराब हुई है, जो ज़मीन इनकी बही है इस आपदा में, वो ज़मीन इनको दी जाए। अब देखना ये होगा सरकार और प्रशासन किस तरह से इस पर कार्य करती है। परंतु अभी ये बातचीत सारी लोगों से करेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं और वर्तमान के हालात परिस्थिति किस तरह की यहाँ पे बनी हुई है। तो बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। मेरा नाम कुलदीप चंद। अगर बात करें इस गाँव की जो त्रासदी यहाँ पे आई है, 2 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या हालात हैं यहाँ पे? यहाँ पे हालात है, अभी सभी लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। लोगों को रहने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कुछ एक लोगों को हमने सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट कर दिया गया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि यहाँ पे आके देखा जाए और जो भी हमारी फसलें ख़राब हुई हैं, रोड ख़राब हुए हैं, घर ख़राब हुए हैं, उसकी भरपाई का कुछ आगे देखा जाए। तो यहाँ पे लीडर भी मौजूद हुए हैं, आज उनसे क्या आश्वासन आपको दिया गया है? इससे हमें आश्वासन ये है कि वो जल्द से जल्द जो हमारी यहाँ की त्रासदी का मौल है इसको आगे शासन और प्रशासन तक पहुँचाएँ। उसके बात करें छात्रों की तो कुछ दिनों में स्कूल भी शुरू होने वाले हैं जी। सड़कें टूट चुकी हैं, पुल टूट चुके हैं, उसको लेकर क्या मांग रहेगी? उसके लिए मांग ये रहे कि जो भी शासन है यहाँ पे रास्ते बनाए जाएँ, बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा की जाए और जो स्कूल में जिनको ठहराएगा उनके लिए कोई उचित स्थान दिया जाए। अभी भी कितना पैदल चलना पड़ता है किसी को मेन रोड में पहुँचना हो? अभी मेन रोड से लगभग 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अगर जहाँ से लैंड स्लाइडिंग शुरू हुई है उधर से अभी भी मलबा बहुत इकट्ठा हुआ है। वो कभी भी अभी ज़ोरों से बारिश हो रही तो कभी भी नीचे आ सकता है। तो अभी सर रात के टाइम तो हम इधर से दूसरे किसी के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, दिन में अपना इधर आते हैं। और अभी भी सर खतरा पूरे मंडरा रहा है हमारे सर के ऊपर। मांग क्या करते हैं, किस तरह की राहत चाहते हैं सरकार को? अभी सर मांग तो हमारी यही है कि जो अभी जितने भी लोग हमारे पूरे गांव के सब बेघर हुए हैं तो हमको सही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। तो अभी 2 दिन तो कंटिन्यू बारिश थी तो हम ऊपर जा नहीं सके। तो कल थोड़ा मौसम साफ़ था, सुबह भी मौसम साफ़ था तो हम ऊपर जाके खुद देख के आए। तो अभी सर उधर बहुत सारा मलबा इकट्ठा हुआ है। तो कभी भी अगर ऐसी ज़ोरों की बारिश चलती रही तो कभी भी नीचे आएगी। और जो अभी जो हमारे घर थोड़े बहुत सुरक्षित हैं वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। से ये मेरा घर था, जैसे बाढ़ आई, बाढ़ में बह गया। तो अब मैं ये चाहता हूँ, जैसे आज मनोज कुमार जी भी आए जो वुल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। जो अभी बेचारे हमसे हमारा हाल चाल पूछ के गए हैं, तो उन्होंने भी मेरी पीड़ा को समझा है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं आपके लिए 100% जो है वो आपके घर के लिए, ये जो डैमेज हुआ आपका घर पूरा क्षतिग्रस्ती हो गया है, बचा ही कुछ नहीं है, जिसमें मैं छोटी सी एक दुकान भी रखी हुई थी मैंने अपनी, तो वो घर के साथ ही कुछ मतलब बेच भी लेता था। मेरी रोजी भी यही थी, यहीं रहता था मैं। तो अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया सर, मैं तो पूरी तरह से ही बर्बाद हूँ। तो मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँ।
बहुत मतलब चिंता का एक विषय बना हुआ है मेरे लिए। मैं कहाँ जाऊँ सर, मुझे बड़ी भरी मतलब दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। वर्तमान में कितने क्या हालात है, क्योंकि इस नाले की बात सर करें तो- अभी भी जैसे वर्तमान में ऐसा है, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर बहुत दूर से ये मतलब स्लाइड और बादल फटा हुआ है, तो बहुत से पत्थर अभी फंसे हुए हैं ऊपर, बड़े बड़े जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो नीचे आ गई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये और घर जितने भी हमारे यहाँ पर हैं ये सब चपेट में आ सकते हैं सर। सरकार से क्या मांग चाहते हो? तो सरकार से हम जैसे अभी सभी बोल रहे हैं कि हमें ज़मीन इसके बदले में दे दी जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन मिल जाए। तो ज़मीन तो शायद अभी वो एक्ट में ही नहीं है, कोई एक्ट नहीं है इसका। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी भी जैसे अभी सेंटर में जा रहे हैं, तो वो वहाँ कुछ बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट कैसे कुछ कर दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। या तो मेरे हिसाब से मदद करनी चाहिए सरकार को, जिनके घर जैसे ये सब क्रैक हो चुके हैं, तो जितना हो सकता है बेचारे सबकी मदद की जाए। और मेरा तो पता है मेरा घर तो पूरा डैमेज हो गया। मैं बीपीएल से हूँ सर, मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ, बीपीएल में हूँ, मेरे बच्चे हैं, अब मैं उनको कैसे पढ़ाऊँ, क्या करूँ? मैं तो रात दिन सोच के बड़ा परेशान हूँ सर। ये दुखद घटना अति दुखद, जो कि इन गरीबों के साथ जो घटना घटी है, इससे मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं बेघर होने के साथ साथ अपने रोज़गार से भी महरूम हो गए हैं। आपने देखा कि इनके पास कितनी इनकी भेड़ बकरियां अभी भी दबी हुई मिल रही हैं। अभी मैं आया हूँ तो अभी भी 2 बकरियां तो इनके वहाँ पर दबी हुई मिली पड़ी हैं। और अभी जो शासन प्रशासन के पास इसकी जो रिपोर्ट है वो तो जो सामने आई है उसी के मुताबिक ही है। पर मैं समझता हूँ कि अभी इन लोगों को जो ये घर हैं जो इनके गिरे हुए हैं, और अधिकतर घर जो हैं ये सब गरीबों के घर हैं, और सभी मैं अधिकतर देख रहा हूँ कि IRDP फैमिली से संबंधित हैं। मैं सरकार और प्रशासन से ये मांग करूँगा कि इनको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा देने का प्रयास करें। और ये जो इनका एरिया अनसेफ हो चुका है, मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है उसके प्रति इतने संवेदनशील है कि वो ये जो लोगों के घरों से लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर ये मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र जंगलात भूमि में कम से कम इन लोगों को ये जो ज़मीन है ये अपने घर बनाने के लिए और अपने आप को आबाद कराने के लिए, अपने परिवार को आबाद कराने के लिए उनको जगह मुहैया कराई जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हमारी इस दर्द को समझना चाहिए, और समझते हुए उसका जो उनको जो जगह जो है मुहैया करानी चाहिए। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कम से कम कोई 30-40 कनाल ज़मीन जो है वो बह गई। और अभी आपके सामने इतने लोग जो खड़े हैं, आपके सामने देखो, अभी भी जो इनकी भेड़ बकरियां जो अभी दबी पड़ी हैं उनमें से 2 तो अभी हमारे सामने निकली हैं। और ये जो प्रशासन को रिपोर्ट पहुंची है, मैं ये प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डॉक्टर जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को जो है इस बारे में सही जानकारी लेने के लिए इनको दोबारा यहाँ पर भेजा जाए और इनको देखा जाए कि इन लोगों का जो नुकसान है उसकी अधिक से अधिक भरपाई जो है वो की जाए, और इसी के साथ उनको घर के लिए भी ज़मीन जो है वो मुहैया कराई जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश को घूम कर जो जगह जगह जहां पर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा था वहां भी अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत जो पहुंचाने का प्रयास किया है, इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूं कि ये ट्रैक ऑलरेडी बना हुआ है, सरकार को थोड़ी सी ज़रूरत है इस ट्रैक को डेवलप करने के लिए। पहले तो ये ना कोई कटिंग करनी है, कोई कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रैक बना हुआ है। अगर सरकार और हमारे जो नुमाइंदे हैं हम सभी मिलकर जो है ये सरकार से ये मांग करेंगे कि इन लोगों को, इतने दूर दराज में रहने वाले लोगों को जो जिनका कोई कमाई का साधन नहीं है, इनका व्यवसाय ख़त्म हो गया है, ऐसे लोगों की मदद के लिए इस सड़क का बनाना अति आवश्यक है। और इस सड़क के बनने से 1-2 नहीं 2000-2500 आदमी जो हैं उनको इसका जो लाभ मिलेगा। मैं पिछले 3-4 घंटे से इसी गांव में सबसे पहले जाके जब मैं आया था तो जहां पर लोगों को सरकार ने और प्रशासन ने रुकने की व्यवस्था कराई गई है स्कूल में, मैं वहां पर गया, वहां का दौरा किया तो वहां पर कुछ बच्चे थे। फिर वहां से पता किया तो उनके जो घर हैं जो कि इस त्रासदी में, इस आपदा में यहाँ पर डैमेज हुए हैं,
कुछ एक दुकान थी जो घर से चलाते थे, जो कि IRDP परिवार से हैं, कुछ घर डैमेज हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर एक यहाँ साथ में जो घर था, अभी मैं और मनोज जी साथ में ही थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि अभी जो खुदाई कर रहे थे तो अभी भी 2 बकरियाँ, एक भेड़ और एक बकरी जो निकली है। जैसे कि इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है, मैं भी चड़ी पंचायत से ही हूँ, तो वहाँ से मैं जिला परिषद भी हूँ। मैं खुद जाके वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे बात करूँगा कि आपको जो रिपोर्ट मिली है, क्योंकि जो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि पहले जो रिपोर्ट दी गई थी वो कम से कम उन्होंने 2 या 3 बकरियों का बताया गया था, लेकिन जैसे कि जो भेड़ पालकों जो हैं उनसे पूछा गया तो 30 से 35 बकरियां बता रहे हैं, जिसमें 11 बकरियों को सलामत बताया जा रहा है और बाकी जो है दबी पाई गई हैं। 2-3 पहले देखी गई थी और जैसे आज हम आए हैं तो जब खुदाई कर रहे थे तो 2-3 बकरियां जो हैं अभी भी, जैसे आप पत्रकार महोदय हैं, आपने भी देखा, तो वहाँ से निकाली जा रही हैं। तो पहली तो ये है कि इनको हमारा प्रशासन का और हमारा जो पहला जिम्मा है, हमारी जो जिम्मेवारी है वो उनको सेफ़ जगह पहुँचाना है। दूसरी जिम्मेवारी यहाँ पर ये थी, जब मैं यहाँ सभी से बात कर रहा था तो इनको ना पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जो मैंने बात की है, मनोज जी ने भी बात की है, हमने एक्शन शाहपुर जो हमारे हैं उनसे बात की है, तो उन्होंने भी तुरंत यहाँ पर फौरी राहत देने का फैसला किया है। तो 2 से 3-4 जो भी यहाँ पर पानी के लिए रोल लगेंगे, जो पाइपें डलेंगी, तो जो हमारे एक्शन साहब हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर उसको प्रावधान करवाने के लिए यहाँ से जो वाटर गार्ड है संजय जी, उनके द्वारा पहुँचाई जाएगी और इन तक पानी जो है आज या कल तक मुहैया करवा दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी जो इनकी लोगों की मांग है वो ये मांग है कि ये जो यहाँ ज़मीनें हैं ये सारा स्लाइडिंग जोन है। जैसे हम इकट्ठे आए यहाँ से पैदल, तो हम आते आते बात कर रहे थे मैं और मनोज जी कि जो भी एरिया देखा जा रहा है, पीछे भी स्लाइडिंग हो रही थी, यहाँ भी स्लाइडिंग हो रही है, अभी बारिश लगी हुई है, तो अभी भी इन लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो कम से कम इनको ज़मीन कहीं मुहैया करवा के और जो मकान डैमेज हुए हैं उनको एक अच्छा उचित, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी करते आए हैं लोगों के लिए। आपदा में पहले भी आपदा आई थी, पिछले वर्ष भी, अभी भी थोड़े दिन पहले आपदा आई, तो वो खुद जाके भी लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मकान बनाने के लिए जो डैमेज हुए हैं या और भी कोई इनका अपने काऊ शेड डैमेज हुए हैं, किसी भी तरह की कोई डैमेज हुआ कुछ भी चीज़, तो अपने हमारे मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसका उचित प्रावधान मैं बताना चाहूँगा, सरकार से भी मिलेगा और प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रशासन का, जो पहले ही दिन यहाँ आके यहाँ का उचित मुआयना करके यहाँ फौरी राहत दे चुके हैं।